आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, सेल्स, आईटी, सीए, डॉक्टर, एक स्किल जो आपके करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो। किसी से डील करने का मतलब है कि जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, तो आप उनसे कैसे बात करते हो, क्या बात करते हो। क्या लोगों को आपकी बात समझ में आती है? क्या वो आपकी बात मानते हैं? क्या वो आपसे बात करने के टाइम पे, आपके साथ काम करने के टाइम पे कंफर्टेबल फील करते हैं? और क्या वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं? जैसे हर ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनका काम हर डिपार्टमेंट के लोग खुशी खुशी कर देते हैं, बट सेम टाइम पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। कितने सारे लोग हैं जिनको अपने बॉसेस को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग हैं जिनको क्लाइंट्स हमेशा रेगुलर बिजनेस देते हैं, और सेम टाइम पे कितने सारे लोग हमेशा एवरेज सेल्स परफॉर्मर ही बन के रह जाते हैं। कस्टमर कितने भी गुस्से में हो, कुछ लोग उनको बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आप अपने करियर में कितना आगे बढ़ोगे या फिर एक एवरेज परफॉर्मर बन के रह जाओगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो। अब इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर हूँ, मैं तो हमेशा हंसी मजाक में रहता हूँ, मेरे बॉस, क्लाइंट, कलीग हर कोई मुझे पसंद करता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे वो एक बड़ी डील नहीं मिलती, मेरा बॉस मुझे सीरियसली नहीं लेता, जो प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिलती। इसका एक ही रीज़न है कि किसी से डील करना मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं है, किसी से अपना काम करवाना नहीं, बट सामने वाले की रिस्पेक्ट जीतना भी है। जब तक आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं जीतोगे, आप उससे कोई भी क्रिटिकल काम नहीं करवा पाओगे। और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं, बट आपके घर पे भी आप अपने पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चों के साथ भी डेली बेसिस पे डील करते हो। कुछ लोगों की फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी होती है और कुछ लोगों के घर पे हमेशा कलेश ही चलते रहते हैं, चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। हमारे मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का कारण एक ही है, हमारी इनएबिलिटी टू डील विद पीपल। अल्टीमेटली हमारी पूरी लाइफ इज अबाउट इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड डीलिंग विद देम। और जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करोगे, उतना ही ये स्किल इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली, ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है जिसको लेके कोई पैदा होता है, ये एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, और इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं। आज मैं ऐसा ही एक रूल डिस्कस करूंगा जो आपको लोगों से डील करने में, उनके साथ काम करने में और उनसे अपना काम करवाने में आपकी हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी से भी डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले ये समझना कि सामने वाले को लाइफ में क्या चाहिए। अब एक एवरेज इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब लाइफ की बेसिक सिक्योरिटी, पैसा, बहुत सारा पैसा, अच्छी हेल्थ, चैन की नींद, बढ़िया सेक्स। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ और उनकी तरक्की चाहते हैं। जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको मरने के बाद अच्छी आफ्टर लाइफ चाहिए, मतलब मरने के बाद वो हेवन, जन्नत, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और फाइनली हर किसी को लाइफ में इम्पोर्टेंस चाहिए। अब चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को सिर्फ यही 10 चीज़ें चाहिए। ग्रेट न्यूरोसाइंटिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि हम जो भी काम करते हैं उसका कारण सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। पहला सेक्सुअल अर्ज और दूसरा डिजायर टू बी ग्रेट, मतलब महान बनने की इच्छा। जॉन डुई, एक फेमस फिलोसोफर, ने सेम चीज को दूसरी तरीके से कहा है। वो कहते हैं कि डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर इज द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट। विलियम जेम्स ने बोला है कि डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी एप्रिशिएटेड। मतलब हर कोई लाइफ में इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है, ग्रेट बनना चाहता है, दूसरे से अपनी तारीफ सुनना चाहता है, दूसरों से खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहता है। अब ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर किसी को अलग चीज से मिलती है। किसी को पैसे से, किसी को पावर से, किसी को डेजिग्नेशन और अथॉरिटी से, तो किसी को अपने गुड लुक्स और अच्छे कपड़ों से। लोग जिम जाते हैं, बढ़िया बॉडी बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ी पहनेंगे, मस्त परफ्यूम पहनेंगे, ऑफकोर्स अपने लिए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें। बीवियां तैयार होती हैं और ये पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि आप उनको नोटिस करो, उनकी तारीफ करो। कुछ लोगों को अपना पैसा शो ऑफ करके इंपॉर्टेंट फील होता है कि ये देख मेरी लंबी गाड़ी, ये देख मेरा बड़ा घर, अब तो मुझे सीरियसली ले लो।
कुछ लोगों को ज्ञान दे के बड़ा मज़ा आता है। हर ऑफिस के अंदर आपको ऐसा एक कैरेक्टर मिल जाएगा, हर फैमिली में आपको कोई ऐसा ताया फूफा मिल जाएगा जिसको लोगों को बिठा के ज्ञान देने में बड़ा मज़ा आता है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम एक छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व करें तो उसे लाइफ में क्या चाहिए? खाना चाहिए और अटेंशन चाहिए। और अगर दोनों में से कुछ नहीं मिला तो वो रोएगा कि आओ पहले मुझे गोदी में उठाओ, खाना खिलाओ और फिर मेरे साथ खेलो। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सबको अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है, वो खेलना चाहता है। तो अल्टीमेटली सबको लाइफ में अटेंशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इन अ वे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए। ये इम्पोर्टेंस की भूख इतनी ज़्यादा है कि लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ लोग हर बात पे फ़नी होने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी। कुछ लोग अपनी सैड स्टोरी सुना के सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपना प्राइम पार कर चुके हैं वो अपने जवानी के किस्से सुना के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग तो इसमें इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि वो अपने लाइफ की फेक स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं, कभी अपने अचीवमेंट की तो कभी अपने डिफ़िकल्ट पास्ट लाइफ की। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो सोसाइटी में खुद की रिस्पेक्ट कमाने के लिए अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कोटा फैक्ट्री भेज देते हैं। लोग एक्स पे ट्वीट क्यों डालते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर किसी को अटेंशन चाहिए। लोगों को लाइक से, कमेंट से इम्पोर्टेंट फील होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल इसी व्यूज़ और लाइक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। आजकल आप किसी भी रियलिटी शो को देख लो, हर किसी के पास टैलेंट के साथ में एक सैड स्टोरी है, क्योंकि एक सैड स्टोरी लोगों को इम्पोर्टेंस गेन करने में हेल्प करती है। और ये सिर्फ हम जैसे आम लोगों के साथ नहीं है, बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी को भी लाइफ में इम्पोर्टेंस चाहिए। फिल्म स्टार्स पार्टीज में लेट क्यों जाते हैं? एयरपोर्ट पे पापाराजीज को क्यों बुलाते हैं? कुछ लोगों की स्ट्रगल स्टोरी रियल है, बट आजकल स्टार किड्स भी अपने स्ट्रगल की बात करने लगे हैं। इन अ नटशेल हर किसी को लाइफ में इम्पोर्टेंस चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज़ से मिले, चाहे वो कैसे भी मिले। बट इन दी एंड हर किसी को लाइफ में थोड़ा सा एप्रिसिएशन, थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ी सी इम्पोर्टेंस चाहिए। आई एम श्योर अभी आपका क्वेश्चन होगा कि बहुत बढ़िया, हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पता चल गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें? तो इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहला यूज़ है कि एक इंसान किस चीज़ से खुद को इम्पोर्टेंट फील करता है, इससे उसका कैरेक्टर पता चलता है। आई रिपीट दिस वंस अगेन। एक इंसान किस चीज़ से खुद के बारे में इम्पोर्टेंट फील करता है, इससे उसका कैरेक्टर पता चलता है। एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर आपको ये बताएगा कि उसका कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, और एक करप्ट ऑफिसर आपको अपनी पावर से डराएगा। एक इनसिक्योर मैनेजर को अपनी डेजिग्नेशन, अपनी अथॉरिटी से इंपॉर्टेंस फील होती है, और इसीलिए वो अपनी टीम को नौकरी की, इंक्रीमेंट की धमकी देते हैं। एक इंसान जो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसे अपने परफॉर्मेंस से, उसकी कंपनी में उसके काम के रिकग्निशन से इंपॉर्टेंस फील होती है, और इसीलिए वो हमेशा नंबर्स और बिजनेस की बातें करते हैं। बेसिकली अगर आपको एक इंसान का कैरेक्टर पता चल गया तो किसी के साथ भी डील करना आसान हो जाता है। सेकेंडली, यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद पीपल। कैसे? बाय गिविंग देम ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अब एक इंसान को किस चीज़ के लिए रिकग्निशन चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस चाहिए होती है? जिसके लिए उसने मेहनत की है। जैसे अच्छा दिखने के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, टाइम से अपना काम ख़त्म करने के लिए, टारगेट ओवर अचीव करने के लिए। अब किसी को अगर उसके एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आप उसे कैसे दोगे? बाय गिविंग देम ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। एप्रिसिएशन मतलब किसी की तारीफ करना, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, और सिंसियरली मतलब सच्चाई के साथ, दिल से। जब आप किसी के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हो, किसी के काम को अप्रिशिएट करते हो, तो वो और मोटिवेट होता है और ज़्यादा एफर्ट से काम करता है और अपने एक्शंस को रिपीट करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैनेजर्स का मानना है कि टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। उनकी ज़्यादा तारीफ कर दो तो वो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। उनको हमेशा हड़का के रखना चाहिए। अगर कोई उनका टीम मेंबर अच्छा काम करता है तो वो बोलते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड है तुमसे, ये तो तुम्हारा जॉब रोल है। यहाँ पे बच्चों का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपका बच्चा लेट्स से डांस करता है और आप उसको अप्रिशिएट करते हो कि वाह बेटा बहुत बढ़िया किया, ताली बजाते हो, तो वो और मोटिवेट होता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यही आप उसको डरा धमका के बोलोगे नाच बेटा, तो वो क्या करेगा? वो रोएगा, रिबेल करेगा। सेम लॉजिक है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारा काम करने का बेसिक इंस्टिंक्ट
हमेशा सेम होता है। हम फियर से, डर से, धमकी से काम कर तो लेते हैं लेकिन मन से काम नहीं करते। लेकिन जब कोई हमको अप्रिशिएट करता है, हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है, तो लोग मोटिवेट होकर ज़्यादा एफर्ट करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे कि ये मेथड जूनियर्स के साथ तो काम करेगा, लेकिन आप अपने सीनियर्स के साथ में या क्लाइंट के साथ में इसे कैसे यूज़ करोगे? तो देखिए, एप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ किसी की तारीफ करना नहीं है, उसके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना है, उसके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत इंश्योरेंस इंडस्ट्री से की थी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग के अराउंड 3 महीने बाद मैं अपने रीजनल मैनेजर के पास गया, जो हायरार्की में मुझसे 5 लेवल ऊपर थे। मैंने उनसे कहा कि आई नो कि लास्ट 5 सालों से आप कंपनी के टॉप परफॉर्मर्स में आ रहे हो एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड एडमायर यू फॉर दैट। क्या आप मुझे 3 चीज़ें बता सकते हो जिससे मैं आज अपने लेवल पे कंपनी में नंबर 1 परफॉर्मर बन सकता हूँ? इससे हुआ क्या? ही फेल्ट रिस्पेक्टेड फॉर हिज एफर्ट्स, ही फेल्ट रिकग्नाइज्ड। और उन्होंने मुझे 3 नहीं 10 चीज़ें बताई, पर्सनली मेंटोर किया, और अगले 1 साल में मैं एज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर प्रमोट हो गया। मैंने उनके साथ सिर्फ 2 साल काम किया, लेकिन आज 15 साल बाद भी हम लोग कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अलग सिटीज़ में रहने के बावजूद हम रेगुलरली मिलते रहते हैं। और ये सेम मेथड आपके क्लाइंट्स के साथ भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। अगर किसी ने कोई ढंग का काम नहीं किया है और फिर भी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो चापलूसी कहलाती है। हर इंसान इतना समझदार है कि उसको पता चल जाता है कि सामने वाला जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा है या फिर मस्का पॉलिश कर रहा है। देखिए, चापलूसी से किसी का काम नहीं बनता। अगर किसी ने ढंग का काम किया है तो ही उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस एक्टिविटी से आपको एक और फ़ायदा होगा, इससे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। जब आप लोगों के जेन्युइन एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हो और ऑनेस्टली उन्हें अप्रिशिएट करते हो, तो वो आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक सीरियस और जेन्युइन इंसान हो जिसको पता है कि काम कैसे होता है, और वो आपको इम्प्रेस करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। और ये रेपुटेशन आपको आपके करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप बेमतलब लोगों की तारीफ करना शुरू कर दो कि वाह वाह बहुत बढ़िया काम किया है, तो इससे आपके रेपुटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझेगा कि इसे कुछ नहीं पता, इसे काम करना नहीं आता, मैं इसे कुछ भी बोल के बेवकूफ़ बना सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो खाना चखने के पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि वाह वाह खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आंटी क्या खाना बनाया आपने। अब हम में से कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको लोगों के जेन्युइन एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना होगा और सिंसियरली उन्हें अप्रिशिएट करना होगा। टू समराइज, हर किसी को लाइफ में फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए, इससे उनको अच्छा लगता है। इम्पोर्टेंस पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता है कि सामने वाले को किस चीज़ से इम्पोर्टेंस मिलती है, तो आप उसका कैरेक्टर बता सकते हो। और अगर आपको एक इंसान का कैरेक्टर पता है, तो उसके साथ में डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इफ़ेक्टिवली लोगों के साथ डील करना चाहते हो, तो आपको उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना होगा। ये आप कैसे कर सकते हो? उनके जेन्युइन एफर्ट्स को रिकग्नाइज करके और ऑनेस्टली और सिंसियरली उनको अप्रिशिएट करके। ये करने से क्या होगा? इससे आपका सामने वाले के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा और वो खुशी खुशी आपके साथ काम करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ये हैबिट आपके करियर में भी आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपके घर पे सुख शांति लाएगी और आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाएगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ नए यूजफुल स्किल्स सीखना चाहते हो जिसको आप डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करके एक बेटर पर्सनालिटी बन सकते हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।